यस, अभी ये जो प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं ये IIT जेईई की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी को। वो तो प्रॉपर्टी सेज योर फिफ्थ प्रॉपर्टी व्हाट सेज, सॉरी यस फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है फिफ्थ प्रॉपर्टी? देखिए, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ SM2 and equation of conjugate hyperbola, CHP, and equation of hyperbola just differ by constant term only। अब क्या मतलब है इस चीज का? अब इसको इसका थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन देखते, मतलब इसका देखिए कहने का मतलब क्या हो गया। कहने का मतलब है, देखिए अब इसका प्रूफ या एक्सप्लेनेशन कुछ भी देखिए, प्रूफ बोलते हैं भैया, अवेयर हो जाना सब, ये बहुत अच्छी चीज है। तो देखो, कहने का पहले इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं पहले। सपोज लेट, अगर हाइपरबोला की जो इक्वेशन है ना, हाइपरबोला की जो इक्वेशन है, सपोज वो ये, एक मिनट रुकिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यस, हाइपरबोला की इक्वेशन सपोज ये है, ax² प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस, हाइपरबोला को ले रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको h बोल देता हूँ। मुझे यहाँ पर c बोलना चाहिए था, c, मगर मैं h बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हाइपरबोला का है। अभी समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ये है सपोज। तो इसका कहने का मतलब है, जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला आएगा ना आपके पास में, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, उसका इक्वेशन भी यही होगा, बस कांस्टेंट टर्म अलग हो जाएगी। ऐसा ये बोल रहा है, ये मैं प्रूफ करूंगा अभी थोड़ी देर में, है ना, आगे देखना। तो ये आपके पास जो हाइपरबोला है उसकी कॉन्जुगेट हाइपरबोला, उसकी इक्वेशन ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस दूसरा, तो ये सी ले रहे हैं। सी क्यों ले रहे हैं? कॉन्जुगेट हाइपरबोला इसलिए। और अगला जो आ रहा है हमारे पास SM2, उसकी इक्वेशन भी यही होगी, केवल कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगी, ax² प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस a इक्वल टू 0। ये होता है, इसने बोला कि तीनों तीनों का इक्वेशन बिल्कुल सेम होता है, बस जस्ट डिफर करता है। तो किससे डिफर करता है? इनकी कांस्टेंट टर्म से। ये बात बोलना चाह रहा है। इसके आगे भी यही है स्टेटमेंट, अभी इतना ही नहीं है, इसके आगे भी स्टेटमेंट है। ये तो ये बात बोल रहा है, एंड if if constant terms of HB, CHB and SM2 are HCB, rests HCA, respectively, then ये है इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अब जो लिखने वाले। देन ध्यान से देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। व्हाट्स इट? H प्लस सी इक्वल टू 2a। इसी को लिखने का दूसरा तरीका, और H कॉमा A कॉमा C आर इन A।
ये है कंप्लीट स्टेटमेंट। मतलब अगर अगर हाइपरबोला की इक्वेशन आपको पता है तो कांस्टेंट टर्म को पूरा सेम रहेगी कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन, बस इस सी से अलग हो जाएगी। इसका इसमें केवल एक ही अंतर है, इसका कांस्टेंट अलग होगा, इसका कांस्टेंट अलग होगा। इवन इसमें और इसमें भी एक ही अंतर है कि इसका कांस्टेंट अलग होगा, इसका कांस्टेंट अलग होगा। और उनके कांस्टेंट में हमारे पास रिलेशन क्या है, ये एपी का। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे किन्हीं भी दो के कांस्टेंट पता है, सी और एच पता है तो ए निकाल दूंगा, ए और सी पता है तो एच आ जाएगा, सी और एच पता है तो ए आ जाएगा। ये मतलब है इस बात का। अब इसको थोड़ा सा, ये प्रूफ ये तो नहीं था, ये तो एक्सप्लेनेशन थी जस्ट, ये तो एक्सप्लेनेशन है इस चीज की, एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, प्रूफ तो क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। लेट एच बी, हाइपरबोला जो है, मैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला ले रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो है मैं उसको इसी तरीके से लिखूंगा बेटा, मैं इस तरीके से लिखूंगा इसको, मतलब समथिंग इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। देन सी एच बी, दीदी क्या होगा, क्या होगा सी एच बी, बोलो। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन या फिर माइनस वन इक्वल टू जीरो, बिल्कुल इक्वल सही टू 1। है ना, सही है आपकी। मगर मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा कि इसके साथ हो जाए, होता तो यही है, आपने जो बोला होता तो यही है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। मगर क्योंकि मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा कि इसका वेरिएबल पार्ट सेम हो जाए, तो बेटा इसी को कैसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई प्लस प्रॉब्लम नहीं। 1 इक्वल्स टू 0। हाँ ऐसे लिखा जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एसिम्प्टोट, उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एसिम्प्टोट्स जो होता है, एसिम्प्टोट्स जो होता है, एसिम्प्टोट की जो इक्वेशन है, एसिम्प्टोट्स जो है, एसिम्प्टोट मतलब कंबाइन इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। उसको कैसे लिखा जाएगा, वो भी ऐसे ही, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या फिर प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, ऐसे कर लो, मतलब कुल मिलाकर इक्वल टू जीरो। तो दीदी यहाँ पे अगर अपन देखें, मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ इस चीज का, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो मेरे पास ए कितना है, ए तो जीरो है, एच कितना है माइनस वन है, सी कितना है प्लस वन है। तो क्या मेरे पास, क्या मेरे पास एच, एक मिनट, क्या मेरे पास ये रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो रहा है क्या, सी माइनस ए इक्वल टू ए माइनस एच, क्या ये रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो रहा है क्या, आप देख लो, वैल्यू पुट करके देख लो क्या बराबर आ रहा है क्या, सी कितना है वन, वन माइनस जीरो इक्वल टू वन ही है, ए जीरो, जीरो माइनस एच, एच क्या है माइनस वन, तो माइनस माइनस वन, तो वन वन साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब मेरे पास ये रिलेशन आ गया मेरे पास, टू ए इक्वल टू सी प्लस एच, दैट इज परफेक्टली राइट रिलेशन। और इसका मतलब क्या चीज प्रूफ हो गई कि एच ए सी आर इन ए पी। अगला स्टेटमेंट, एच ए सी इन ए पी, जगह ज़्यादा नहीं थी तो उतना अच्छे से नहीं आ पाया। दैट मीन्स इज व्हाट, कि एच ए सी इन ए पी, ये हो गया। हाँ भाई, प्रॉपर्टी क्लियर है ये है अपनी परफेक्ट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज होता है आगे जाकर के। अब इसके ऊपर आईटीआई में क्वेश्चन कैसे आता है वो बात करेंगे। अरे दीदी क्लियर है क्या, बताइए, प्रॉपर्टी क्लियर है। हाँ सर। अभी पार्थ, प्रॉपर्टी क्लियर है, भक्ति, संस्कृति, ऋतुजा, पूर्वा, हाँ सर। उदय, उदय, अमय, हाँ सर क्लियर। अमय, चलिए, अमय शायद नहीं है,
अब देखिए IIT जेईई में किसी बच्चे का मैसेज आया, ऋतुजा को क्लियर है, चलिए ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, देखो सिंपल सी बात, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना स्टेटमेंट, सिर्फ इतनी सी बात है कि हाइपरबोला कॉन्जुगेट एच बी सी एच बी और एसिम्प्टोट्स, इनका इक्वेशन इसके ऊपर बेस्ड होता है। वेरिएबल पार्ट तीनों का इसी की तरह होता है, ये जैसा होगा वैसा ये होगा, ये होगा, केवल ये एच से सी और ये ए ये अलग होंगे। एच होगा तो इधर इसका कांस्टेंट कुछ अलग होगा, और इसका कांस्टेंट टर्म कुछ अलग होगी, और उनके बीच में रिलेशन ये होगा कि मतलब इसका इसका और इसका, मतलब एच ए सी या फिर सी एच है, कुछ भी, इधर से एपी है तो इधर से भी एपी होती है, करके देख सकते हो आप। तो एच ए सी या सी एच है, ये आपके एपी में होंगे हमेशा, है ना, ये आपका रिलेशन है। तो इसका मतलब कोई भी दो कांस्टेंट अगर आपको पता है, एच या सी पता है तो ए आ जाएगा, सी और ए पता है तो एच आ जाएगा, और वाइस वर्सा। अब क्वेश्चन कैसे आता है आईआईटी जेईई में, मैं एक रफ क्वेश्चन ले रहा हूँ, रफ क्वेश्चन इज मीन टू से मैं एक जनरल इक्वेशन ले रहा हूँ हाइपरबोला की एग्जांपल, मैं जनरल इक्वेशन ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं, ये हो सकता है हाइपरबोला ना भी हो। वैसे सपोज अगर, है ना, अभी मेरे पास इस समय क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ आज फोकस इसी पे किया था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे। लेट सपोज जैसे मान लेते, देखो आईआईटी जेईई में क्वेश्चन कैसे आता है, मेरी बात सुनो। सपोज आपको हाइपरबोला की इक्वेशन ये गिवन है, या हाइपरबोला गिवन है आपको कुछ भी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 y² प्लस 2x+7y -3xy प्लस 9 इक्वल टू 0। सपोज ये हाइपरबोला है ना, इमेजिन कर, मान लो कि हाइपरबोला की इक्वेशन है, केवल क्वेश्चन को समझने के लिए आईआईटी जेईई का कैसे आता है ना, रियल में तो मुझे नहीं पता, हो सकता है ये पैराबोला भी, वो तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा, और h² - ab का साइन भी देखना पड़ेगा, पर मान लो थोड़ी देर के लिए हाइपरबोला है। अब आपसे उसने ये पूछा, देखो क्वेश्चन कैसे आता है, अगर ये आपसे, अब देखो अगर सपोज ये हाइपरबोला होता, सपोज, तो मान के चलिए क्वेश्चन आता, है ना। अब एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन इंटरनेट पे जाएगा तो इसलिए थोड़ा बताना भी पड़ता है बार बार कि ये हाइपरबोला नहीं भी हो, मैं तो केवल वेरीफाई करने के लिए, सपोज आपसे पूछ लिया इज हाइपरबोला, मतलब ये हाइपरबोला है, देन फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ hyperbola and its conjugate hyperbola and equation of asymptotes and CHB। ये भाई ये पूछ लिया। हाँ तो दीदी, ओ दीदी, हाँ सर। बताओ दीदी कैसे करेंगे इसको, ऐसे बोलती ना दीदी इससे गाना गा रही हो। कैसे करेंगे इसको, चैलेंज क्या है आपके पास, आपको हाइपरबोला पता है, आपको और कुछ भी नहीं पता, आपको इसेंट्रिसिटी बतानी, इसेंट्रिसिटी बताने के लिए तो बेटा बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए उसके लिए। अब कैसे करें, पहले तो इसकी इसेंट्रिसिटी निकालना बच्चों का खेल नहीं है, अगर आपकी अभी तक की नॉलेज के हिसाब से ही देखें। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, इसेंट्रिसिटी आप पैराबोला को कैसे भी रोटेट कर दो, या फिर किसी भी कर्व को, किसी भी कॉनिक को आप कैसे भी रोटेट कर दो, कहीं भी शिफ्ट कर दो, इसेंट्रिसिटी चेंज नहीं हो सकती उसकी। अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे ना, एंगल ऑफ शिफ्टिंग निकालेंगे, दैट मीन्स व्हाट, tan to थीटा 2h अपॉन b माइनस ए, वो निकालेंगे, फिर इसको रीशिफ्ट करेंगे, मतलब रीट्विस्ट करेंगे, इसको दोबारा इसका रिवॉल्यूशन करेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे, और फिर ए और बी निकाल कर देंगे। क्वेश्चन कहाँ जाएगा वो, आप समझ रहे हो क्वेश्चन कहाँ होगा। इलिप्स के केस में वैसा करने की जरूरत पड़ सकती है, हालांकि मैं कुछ ऐसी भी टेक्निक्स जानता हूँ, आपको वहां तक जाने नहीं देंगे हम, है ना, कई तरीके हैं बेटा करने के। अभी तो मैंने शीट भी सॉल्व नहीं करी, यस, आज हम लोग पैराबोला की शीट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो दीदी ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो हम जानते हैं, वी नो, मुझे देखो, अगर आपको हाइपरबोला पता है ना, तो हाइपरबोला से आप एसिम्प्टोट हमेशा निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, लेट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, हाँ दीदी, x² प्लस 3y² प्लस 2x प्लस 7y -3xy प्लस a, यही होता है इसका, है ना। अब
अगर ये एसिम्प्टोट की इक्वेशन है तो दीदी क्या होगा इसके साथ में, मतलब ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो उसके लिए क्या वैलिडिटी होती है इसकी, क्यों दीदी? ये लाइन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी? क्या इक्वेशन, क्या कंडीशन होती है? डेल जनरल इक्वल्स डेल इक्वल्स टू जीरो, इसका डेल जीरो होगा, दैट मीन्स ए बी सी प्लस टू एफ जी एच प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये जीरो होगा। ए पता है आपको, बी पता है, सी नहीं पता जो कि ए है आपका। एफ पता है, जी पता है, एच पता है, एफ पता है, जी पता है, एच पता है, बस सी नहीं पता, तो इससे ए आ जाएगा, ए आ जाएगा इससे। और ए आते ही, हाँ दीदी, ए आते ही अब क्या होगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आ गई आपके पास। अब सी एच बी कैसे निकालेंगे, इसका जवाब दिया जाए दीदी। सी एच बी इज वॉट? अरे जवाब दो दीदी। हेलो, नहीं पता? हाँ हाँ, हाँ क्या नहीं, कुछ नहीं, रहने दो। हाँ भक्ति, कैसे निकालेंगे? ये तो आ गया आपका, है ना, क्योंकि मैंने एक रफ एग्जांपल लिया है तो सॉल्व नहीं करूंगा मैं सर इसको। वो कांस्टेंट एपी में है, उससे निकालेंगे। जैसे सपोज ये आपको इधर 9 दिया था, ये कुछ भी आ गया आपका, तो उसको ये आपके पास h अवेलेबल है, तो आपका h प्लस सी इक्वल टू 2 है। ए पता है आपको, आपने यहाँ से निकाल दिया, ये h पता है आपको, c आ जाएगा यहाँ से, c भी आ गया आपके पास में, मतलब आपका ये वाला काम भी पूरा हो गया। कौन सा वाला? ये एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ गई, ये भी आ गई। अब बचा इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, इस बात का जवाब मैं सब, हाँ चलो भक्ति आप ही बताओ, इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे? कल का लेक्चर में जो अवेयर था ना, उसको आ जाएगा, बोलो। भक्ति, हाँ सर। इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे बताओ? सर हम रेगुलर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो कर लो ना, ए और बी बताओ क्या होंगे इसमें। ये देखो, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वो ए अलग था, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर वो चीज अलग है। वो केवल कॉफिशिएंट, हमने ये कांस्टेंट है इसलिए हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। वो ए अलग है, वो वहां पर आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ए था, मतलब 2a था, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस वो आपका 2b था। यहाँ पर ए और बी अलग अलग है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि आपका ये शिफ्ट, ये रोटेटेड हाइपरबोला है, तो आपको सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये कहाँ पर कुछ तो भी पड़ा होगा, अगर ये हाइपरबोला है ऐसे कुछ करके तो भी पड़ा होगा ये। आपको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी ये वाली, और इसी के साथ ये जो आपकी ट्रांसफर एक्सिस होगी ये भी निकालनी पड़ेगी। तो ए और बी चीज अलग अलग है यहाँ पे, ए और बी चीज अलग अलग है। इसका मतलब आपको अंदाजा नहीं है कि कैसे निकलेगा। यस, अभी तक तीनों आ गई है। सर ई इज इक्वल टू सेक थीटा से निकालेंगे फिर। तो थीटा कैसे निकलेगा फिर? थीटा, और थीटा होता क्या है? थीटा क्या होता है? थीटा क्या सर होता हाइपरबोला को जिस एंगल पे रोटेट किया है वो। है? गलत, गलत जवाब। हाँ भाई उदय, नहीं सर, वो एसिम्प्टोट और एक्सिस का एंगल होता है। पहले एक बार सोच लो आप, एक बार सोच लो आप। गलत है आपका जवाब। हाँ भाई उदय, 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 दीदी, हाँ सर। कैसे निकलेगा एसिम्प्टोट? कैसे ये इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे इसकी? जवाब दो फटाफट। नहीं सर पता? सेक थीटा से ही निकालेंगे। अरे तो सेक थीटा होता क्या है ये तो बताओ मुझे, नहीं पता सेक थीटा क्या होता है, बताओ क्या होता है सेक वो थीटा? एंगल होता है, वो दो एसिम्प्टोट होते हैं ना, उनके बीच का एंगल होता है। शाबाश वो भक्ति। 2 थीटा होता है उसका। ओ भक्ति, हाँ सर। ये मेरे पास हाइपरबोला पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये इसके एसिम्प्टोट्स हैं, ठीक है ना, इनके बीच का कुछ एंगल 2 थीटा है। मैंने उठा करके इसको रोटेट करके ये कुछ ऐसा आ गया, ये कुछ ऐसा आ गया, ये अब इसके एसिम्प्टोट्स हैं। तो मुझे पहले तो इस बात का जवाब दो, क्या एंगल ऑफ एसिम्प्टोट के बीच का जो है वो बदल जाएगा क्या रोटेट या शिफ्ट करने से, या नहीं बदलेगा? पहले बताओ। ये एसिम्प्टोट के बीच का एंगल नहीं है, बदलेगा। नहीं बदलेगा। तो जब नहीं बदलेगा तो एसिम्प्टोट के बीच का एंगल निकाल लो ना आप, क्या प्रॉब्लम है यहाँ से? ये रही एसिम्प्टोट की इक्वेशन। tan थीटा कितना होता है?
प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये होता है, ये होता है आपके पास में। यहाँ से थीटा आ जाएगा, थीटा निकालने के बाद सेक सर थीटा 2 मल्टीपल में होते हैं हाँ बेटा ना? 2, हाँ यार 2 होता है, 2 होता है। तो ये आपका जैसे ही आप निकालोगे यहाँ से थीटा आ जाएगा और यहाँ से सेक थीटा निकाल लो। एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा आपको, एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा आपको, उसके बीच का जो मिनिमम एंगल वो, तो सेक थीटा आते ही ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा आ गया, यहाँ से इसेंट्रिसिटी आ गई आपकी। ऐसे निकालते हैं। अभी भी एक क्वेश्चन बाकी है। यस पार्थ, पार्थ, अरे भक्ति समझ में आया? हाँ सर। हाँ पार्थ, पार्थ, हाँ सर। अरे तुमने वो फोर्थ क्वेश्चन पूछा था वो हाँ सर। वो जो तुमने फोर्थ क्वेश्चन पूछा था हाइपरबोला का, वो किया नहीं किया तुमने? नहीं। तुम, ये मैंने फोकल प्रॉपर्टी बताई हुई है हाइपरबोला की, पता नहीं तुम कहाँ थे उस वक्त। ये अगर मेरे पास ए है और ये मेरे पास ए डैश है, तो ये मेरे पास एस डैश हो जाएगा, ये मेरे पास एस हो जाएगा। हाइपरबोला पे अवेलेबल कोई भी पॉइंट जो होता है उसकी फोकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सबकी फोकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी फोकल प्रॉपर्टी क्या होती है अगर ये पी है तो, एस डैश पी माइनस एस पी का मॉड ये इक्वल टू 2a होता है। ये इससे होता है, वो उससे होगा वो क्वेश्चन। मैंने तुमको उस दिन भी कहा था कि नोट्स में अवेलेबल है, पर तुम नोट्स बनाओ तब तो तुम नोट्स में से चेक करोगे ना। है ये मॉड क्यों लगाया? कि मॉड इसलिए लगाया कि कुछ ये पॉइंट अगर इस ब्रांच पर हुआ तो एस डैश पी आपकी छोटी हो जाएगी, एस पी बड़ी हो जाएगी। इस ब्रांच पर है तो ये एस डैश पी बड़ी है, ये छोटी हो जाएगी। तो मॉड सिर्फ इसलिए लिया है इसको पॉजिटिव रखने के लिए। होगा डिफरेंस हमेशा 2a ही, चाहे मतलब एस पी डैश माइनस एस डैश पी करेंगे वो भी 2a ही आएगा। कौन बड़ा है इस चीज पर डिपेंड करेगा कि पहले कौन आ रहा है, इसलिए मॉड लगाया हुआ है। अभी ट्राई करना उसको। यस पार्थ, हाँ सर। ट्राई करना उस क्वेश्चन हाँ को। सर, ट्राई करूँगा। चलिए अगला मेरे को आप बताइए। मेरे पास देखिए क्या क्या हो गया, हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई मेरे पास, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, एसिम्प्टोट की इक्वेशन भी आ गई। ये तो सिंपल आया ना, ये तो सिंपल, ये पता है तो एसिम्प्टोट पता है आपको, केवल लाइन को ए से रिप्लेस कर दो और डेल इक्वल टू 0 करके ए निकाल दो, ये तो सिंपल है। और ए आ गया, एच आ गया तो सी आ जाएगा रिलेशन से। उसके बाद बात आती है इसेंट्रिसिटी की। ये आपके पास जो एसिम्प्टोट है उनके बीच का एंगल निकाल दो, ई इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। ध्यान रहे सेक थीटा मस्ट बी पॉजिटिव। दो एंगल है, एक के लिए पॉजिटिव होगा, एक के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव रखना है, केवल इतनी सी मेहनत है। अब आपकी क्वेश्चन आएगा जिसको ज्यादा अच्छे से हम लोग डील करेंगे, है ना। रीजन क्या है ना इसका, क्योंकि बेटा इसको क्वाड्रेंट अलग अलग हो जाते हैं। टेन थीटा आपका यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पॉजिटिव होता है, सेक थीटा आपका यहाँ और यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका थीटा इस केस में तो यहाँ वाला आ रहा है तो इधर वाला लेना पड़ेगा, बस कुल मिला के पॉजिटिव रखना है। तो पॉजिटिव इस तरीके से रखना पड़ेगा आपको कि सेक थीटा आपका पॉजिटिव रहे, वो आएगा जब डील करेंगे उसको। इतना आसान भी नहीं है आईआईटी के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। यस आगे देखते हैं। अब बताओ भाई इसकी हाइपर, इसकी इसकी जो ई डैश है इसेंट्रिसिटी, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ई आ चुका है मेरे पास, ई आ चुका है, ई डैश कैसे आएगी बताओ? हाय बताओ पार्थ, कैसे आएगा ई डैश? डैश जो होगा वो कोसेक थीटा होगा ना। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, कोसेक थीटा होगा, बिल्कुल सही है। चलिए खैर सही बोला आपने, बिल्कुल, है ना। या फिर ये तो ऐसे कर लो, या फिर वही ई का मतलब 1/e² या प्लस 1/e डैश स्क्वायर इक्वल टू 1। वो जो तुम कह रहे हो वो भी यही चीज़ है, कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के सारी चीज़ें आती है। मैं इसी पॉइंट में लिख देता हूँ मैं, इफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला या एटीजे इज ax square plus b y square plus 2gx plus 2fy plus 2hxy plus h equal to 0, then equation of asymptote की इक्वेशन हमेशा निकाल सकते हो आप, a x square plus b y square plus 2g x 2f y plus 2h x y plus c, sorry, plus a equal to 0, where a can be
रिसीव बाय डेल इक्वल टू क्या था, ए बी सी प्लस 2FG H माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। सी की जगह आपको क्या रख देना है यहाँ पे, केवल ए। ये जो सी है ना, सी मैं कांस्टेंट टर्म लेके चलो, इसकी जगह ए रख देना है बस, इससे आ जाएगा। एंड बाय H एंड A C, जो कि आपके पास कंजुगेट हाइपरबोला का कांस्टेंट टर्म, C कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये तो हो गया एक। एंड eccentricity of hyperbola is E equal to sec theta, where theta is angle between asymptotes, tan theta आ जाएगा आपके पास प्लस। हाफ क्या हो गया दीदी, आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या हो गया। हाफ एंगल होता है ना एसिम्पटोट के बीच का। हाँ, थीटा इज हाफ एंगल, हाफ एंगल, हाफ एंगल, यस, है ना। या फिर हटाओ इसको, एंड tan theta which is 2H square minus AB upon A plus क्योंकि tan 2 थीटा आएगा, tan 2 थीटा आएगा। tan 2 theta, यस बेटा tan 2 theta, सही बोल रहा बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कई बार हम ध्यान नहीं देते और बच्चे बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं इसमें। ठीक है, यस, आगे देखते हैं। अब बता, कैमरा बंद कर लो अपना अगर खुला हुआ है तो, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। वो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी से थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, है ना। अगला देखते हैं, हमारी अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई यही थी, है ना। और इसी प्रॉपर्टी को कल जब मैं लेक्चर जब रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो मैंने उसमें ये भी बोला था, मैंने कहा ये प्रॉपर्टी मैं लाइव लेना चाहता था, और वो लाइव हो ही गया, लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हमारी। वो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज, हाँ देखिए प्रॉपर्टी नंबर जो भी आई थिंक 6 है, वो द 6 प्रॉपर्टी सेज फॉर rectangular hyperbola we have a equal to b, we have a equal to b, then the asymptotes of rectangular hyperbola are mutually perpendiculars, and their eccentricity for both HB मतलब hyperbola